एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसेस वन में। देखिए, ध्येय आईएएस का टेस्ट है जो यूपी पीसीएस के लिए है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। देखते हैं इसमें ये फर्स्ट ये क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है संभवत मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन किसने कहा है? तो डार्डविल ने कहा है। क्या कहा है कि मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना कि भारत जाने के समुद्र की मार्ग खुल जाने से पड़ा है। तो ये कथन कहा है डार्डविल ने। तो पहले का जो इसमें राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। अब देख रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, इनमें निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है अरेंज करना है। तो देखिए, शाहजहां द्वारा हुगली में पुर्तगालियों बस्तियों पर आक्रमण तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1632 में। और वास्को डी गामा का आगमन तो ये 1498 में आए थे वास्को डी गामा। और गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला का निर्माण तो कब किया गया था? पुर्तगाल 1510 में किया गया था। अब ये पंडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1814 में ये अधिकार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का, तो हमारा ये ए नंबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का ए नंबर। अब देखिए, बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें क्या फर्स्ट है, 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया। सेकंड है, सूरत पहला भारतीय नगर था जहाँ से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। थर्ड नंबर है, फ्रांसीसी डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 में की थी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा। ये जो थर्ड वाला है, फ्रांसीसी डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 में की, तो ये गलत है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन गलत है। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पहला और दूसरा सही है। अब बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। देखिए, इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है? बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। सेकंड नंबर है, उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिए तथा सूबेदारों के ओहदे भी दे दिए। थर्ड नंबर है, संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया था। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा इसका फोर्थ नंबर का हमारा बी सही होगा। सेकेंड नंबर जो है, इसमें कह रहा है उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिए तथा सूबेदारों के ओहदे भी दे दिए, तो ये हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर का हमारा राइट आंसर बी है। अब बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो इसमें कहा है कि देखिए, इसमें कह रहा है कि व्यक्ति और योगदान। तो जाप चारनाक कहाँ के थे? तो ये कलकत्ता का संस्थापक था। ये जाप चारनाक कहाँ के संस्थापक थे? तो ये कलकत्ता के संस्थापक थे। अब बात करें फ्रांसीसी डे, ये कहाँ के थे? तो ये मद्रास के थे, यहाँ के मद्रास के थे। देखिए, पहले इसको मैच कर लेते हैं। जाप चारनाक ये कलकत्ता के थे, फ्रांसीसी डे तो ये मद्रास के थे, और गैरिल्ड अगियार ये कहाँ के थे? तो ये थे हमारे बम्बई के। और पहले वाले विलियम नारिस ये औरंगजेब के दरबार के ब्रिटिश थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वो फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए, 6 नंबर में क्या कह रहा, न्यूक्लिड की रचना रेखा गणित एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था? तो जो ये 6 नंबर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद करवाया था, तो जयसिंह द्वितीय ने। 6 नंबर का बी नंबर राइट होगा। अब बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। थर्ड नंबर कह रहा है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु मुगल शासक अकबर के काल में हुई थी। तो देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो औरंगजेब के काल में हुई थी, ना कि अकबर के। तो यहाँ पर अकबर बोला, ये गलत हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन ये पहले और दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 7 नंबर का सी। अब बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए, 8 नंबर में कह रहा है रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? तो ये 8 नंबर का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जामन शाह। ये जामन शाह जो इनकी सैन्य कौशल पे इनको रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। तो इसका 8 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है प्रसिद्ध पंजाबी प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? तो हीर रांझा की रचना जो है वो की थी हमारे ये वारिस शाह ने की थी। देखिए, इसमें हीर रांझा की जो रचना की थी वो वारिस शाह ने की थी। तो 9 नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए, इसमें कह रहा है
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 10 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए इसका ये पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए मंगलौर की संधि 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी। सेकंड नंबर है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने शासक संधि स्वीकार की। अब थर्ड नंबर कह रहा है मद्रास की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के लॉर्ड वेरेलेस्ट के समय हुई थी। तो इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है ये गलत हो जाएगा। तो 10 नंबर का हमारा ये फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन ये सही होगा। अब बात कर रहे हैं ये 11 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो जो 11 नंबर है उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये फारस के शासक थे और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो कौन था यहाँ पर? तो मोहम्मद शाह था। तो ये इनको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका 11 का सी नंबर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1819 में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। सेकंड नंबर कह रहा है समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो जो हमारा 12 नंबर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खाली बी हो जाएगा, पहला गलत है। अब पहले 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। केवल कौन सा कथन सही है? केवल सेकंड सही है। अब बात कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 13 नंबर में क्या है? देखिए निम्न में से किस समिति ने अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया था? तो किसने किया था? तो अमीनी समिति ने किया था। इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। किस समिति ने? तो अमीनी समिति। देखिए 13 नंबर का हो जाएगा अमीनी समिति। अब बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 वार्षिक बताई। सेकेंड नंबर इन्होंने इस सम्मान को 1867 से 1868 के लिए प्रस्तुत किया। इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए जो इसका 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसमें ये गलत है। अब बात करें ये 14 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 14 नंबर में क्या है? मैचिंग है। तो इसको मैच कर लेते हैं। देखिए सुल्तानपुर में कौन था? तो शहीद हसन थे। गोरखपुर में कौन था? तो गोरखपुर में गजाधर सिंह थे। तो ये ए। और मथुरा में कौन था? तो मथुरा में देवी सिंह थी और रामगढ़ में रानी अवंती थी। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो शुभ समाचार पत्रिका का संपादन केशव चंद्र सेन ने किया था। तो 10 नंबर का हमारा ऑप्शन पहला सही होगा। अब बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 17 नंबर में क्या है? देखिए इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1869 में हुई थी ये। अब प्रार्थना समाज की तो ये 1875 में हुई थी। देखिए थोड़ा लिखने में हो रहा। अब थियोसोफिकल सोसाइटी की कब हुई थी? तो ये हुई थी 1879 में हुई थी। अब सर्वेंट ऑफ इंडिया की कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। 1905 में हुई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? पाइका वे सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे। सेकेंड नंबर कह रहा है खम्पाती विद्रोह असम में हुआ था। थर्ड नंबर कह रहा है कुकी जनजाति विद्रोह का कारण पोथांग लेना था। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे इसमें डी नंबर। कथन सारे ये जो सही हैं। अब बात करें ये 19 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो ये इसके जो हुई थी किसके प्रयासों से हुई थी? तो देखिए राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ या उपयुक्त सभी। तो इन सभी के प्रयासों से हिंदू कॉलेज 1817 में इन सबके प्रयासों से स्थापना की गई थी। अब बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है? तामलुक की समांतर सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किए। सेकेंड नंबर कह रहा है इस सरकार ने एक सहस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। थर्ड नंबर कह रहा है इस वाहिनी की सदस्यता मातंगिनी हजारा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। तो देखिए जो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कि जितने ये ऑप्शन बताए जा रहे हैं, जो कथन बताया जा रहा है वो सारे सही है। अब बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर में है देखिए 21 नंबर में बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव का नमक की तरह बताया। सेकेंड नंबर कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा है कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वृक्ष की तरह गिरा। थर्ड नंबर कह रहा है महात्मा गांधी ने बंगाल विभाजन को भारत के वास्तविक जागरण की शुरुआत माना। फोर्थ नंबर कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुगल बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ था। तो ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगी। जो ये कथन कहे गए हैं तो ये सारे कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 21 नंबर का सी नंबर।
अब बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो 22 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो 22 नंबर का जो हमारा ऑप्शन गलत होगा, मतलब विरोध किया था तो किसने किया था, एनजी रंगा ने चंपारण विद्रोह का विरोध किया था। अब बात करें 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए 23 नंबर में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें कथन सही है। तो सही कथन बताना है। तो 23 नंबर का जो हमारा देखिए, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। सेकंड नंबर कह रहा है इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव C.R. दास ने प्रस्तुत किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 23 नंबर का जो राइट आंसर सी। अब बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी। तो 24 नंबर को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेपोलियन ने पेरिस मार्च और मुसलिनी के रोम मार्च से की थी ये दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर 24 का हो जाएगा सी। अब बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 25 नंबर में क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने किस अमेरिकी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था। तो 25 नंबर को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वेब मिलर को इन्होंने अपने आश्रम में ठहराया था, अमेरिकी पत्रकार थे। तो इसका 25 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा एक कथन कारण वाला है। तो देखिए मिहिर भोज ने अपने सिक्कों पर वराह की आकृति अंकित की थी, और कारण क्या कह रहा है, वह स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का, तो उसका हो जाएगा ए। दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है, तो 26 का ए नंबर राइट हो जाएगा। अब बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो विग्रह राज चतुर्थ को कवि वांधन की उपाधि दी गई थी। सेकंड नंबर है विशल देव ने, देखिए विशल देव ने अजमेर में एक विद्यालय की स्थापना की थी। थर्ड नंबर है विशल देव विग्रह राज में स्वयं हरकेली नाटक की रचना की। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये जितने ऑप्शन है वो सारे सही है। अब बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की। तो 28 नंबर में क्या है, विद्वान और कृति। तो इसको देखिए कौन सा सुमेलित है। तो इसमें देख रहे हैं, देखिए इसमें कौन सा सुमेलित है, तो इसमें केवल दो। अब कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। घनपाल का क्या हो जाएगा, तो घनपाल का हो जाएगा तिलक मंजरी, ये वाला सही है। और घनिक का क्या हो जाएगा, तो घनिक का ये वाला, ये राइट नहीं है, गलत है। अब देखिए धनज का ये वाला, ये दोनों ये सही है, और ये 4 नंबर और सेकंड नंबर ये गलत है। तो इसमें जो सही होगा वो पहला और तीसरा, देखिए ऐसे देख लेते हैं। देखिए इसमें जो सही है वो पहला और थर्ड नंबर ये सही है, और ये सारे गलत हैं, दूसरा और चौथा ये गलत है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो 28 नंबर का ए नंबर राइट हो जाएगा, केवल 2 सुमेलित हैं। अब बात कर रहे हैं ये 29 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 29 नंबर में क्या है, कौन सी सामाजिक प्रवृत्ति पूर्व मध्यकाल में उभर कर सामने आई। देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। व्यापारियों का प्रभुत्व, ब्राह्मणों का प्रभाव केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित रहा। सी नंबर कह रहा है भूदान के आधार पर एक श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई। डी नंबर कह रहा है वैश्यों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिली। तो 29 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। जो मतलब किसको भागीदारी मिली इसमें, तो देखिए इसमें जो भागीदारी मिली वो भूदान के आधार पर एक श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई थी। तो 29 नंबर का सी नंबर सही होगा। अब बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 30 नंबर में है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण किस क्षेत्र पर था। तो इसका जो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सिंध पर था। तो अंतिम आक्रमण जो महमूद गजनवी का था वो सिंध पर था। अब बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की। तो 31 में कह रहा है, देखिए मैचिंग का है तो इसको पहले मैच कर लेते। तो देखिए रणथंभौर कब हुआ था, तो ये हुआ कौन सा सुमेलित है, ये भी ध्यान देना था, जो सही से सुमेलित है। चित्तौड़ का तो 303 में हुआ था। अब देवगिरी की बात करें तो 311 में हुआ था। और वारगलन का ये हुआ था। देखिए जितने सुमेलित है ये सारे सभी चारों, ये सारे इसका बी वाला हो जाएगा राइट। तो 31 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका बी नंबर ये राइट हो जाएगा। जितने हैं सारों, मतलब ये जितने सारे हैं वो सारे सुमेलित हैं। अब बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 32 नंबर में कितने सही हैं ये बताना है। फिरोज तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है उसने जागीरदारी, देखिए जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहित किया। सेकंड नंबर उसने दीवानी खैरात के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया। थर्ड नंबर कह रहा है उसने सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान की। 4 नंबर कह रहा है वह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया। किसने, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में इसमें बताना। तो जो इसमें सही हो जाएगा केवल बी नंबर, केवल 3। तो इसका जो सही होगा 32 नंबर का केवल 3 है। तो कौन कौन से इसमें सही होंगे, देखिए इसका जो उसने जागीर प्रथा को प्रोत्साहन दिया था तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा, और जितने ऑप्शन ये सारे सही हैं। अब बात कर रहे हैं ये 33 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है तो इसको मैच करना है। तो 33 नंबर में देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएंगे, देखिए द इंडिया कृष्ण वर्मन का है। ए का हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पुस्तक है और ये इसके लेखक है। देखिए अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट किसकी है, तो बी आर अम्बेडकर की। इंडियन डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है।
देखिए इंडियन स्ट्रगल, ये जितनी ये मतलब इंपॉर्टेंट है ये पुस्तकें, काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई, तो ये जितनी मैचिंग है सारा सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 33 नंबर का, तो उसका हो जाएगा ए नंबर, ये राइट। अब बात कर रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 34 नंबर में क्या कह रहा है, किस ग्रंथ को जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित नहीं माना जाता है। तो 34 नंबर का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा सी, तारीख है मुबारक शाही, इसको जो है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित नहीं माना जाता। तो इसका 34 नंबर का सी नंबर ये राइट हो जाए। अब बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की। देखिए कथन कारण वाला है, तो इसमें कह रहा है नायकर व्यवस्था के विघटन ने विजयनगर साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। कारण क्या कह रहा है, तो नायकों ने साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी थी। तो 35 नंबर को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल पहला सही है और ये सेकेंड नंबर ये गलत है। तो 35 नंबर का हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब बात कर रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 36 नंबर में क्या कह रहा, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला, हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। थर्ड नंबर है, इसने 1974 ईस्वी में चीन में एक दूत मंडल भेजा। किसने, तो विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। तो इसमें 36 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन ये दिया है तो ये दोनों गलत हैं। तो इसका जो मतलब राइट मतलब ऑप्शन होगा वो डी होगा, 36 नंबर का ऑप्शन डी। अब बात कर रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 37 नंबर में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित विदेशी मुद्राओं में कौन कौन सी शामिल थी। तो 37 नंबर का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, तो 37 का हमारा ये डी नंबर शामिल होगा। देखिए जितनी मुद्राएं थी ये सारी विजयनगर में मुद्राओं शामिल थी। ये मुद्राएं चलती थी कहाँ पर, तो विजयनगर में ये चलती थी। तो इसका 37 नंबर का डी नंबर ये सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 38 नंबर में कह रहा है देखिए कौन सा एक कथन चैत्य महाप्रभु से संबंधित नहीं है। तो चैत्य महाप्रभु से संबंधित कौन सा कथन नहीं है, तो इसमें देख लेते कथन, इन्होंने भक्ति का प्रचार कीर्तन और नृत्य से किया था। बी नंबर कह रहा है इन्होंने दक्षिण भारत पर सोमनाथ द्वारका की यात्रा की थी। सी नंबर कह रहा है इन्होंने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का तात्विक भाष्य लिखा था। देखिए तात्विक भाष्य लिखा था। डी नंबर कह रहा है वे जीवन के अंतिम वर्षों में पूरी में रहे। तो 38 नंबर का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा इसमें नहीं है, तो ये सी वाला जो है, उन्होंने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का सात्विक भाष्य लिखा। तो ये वाला जो इनका है चैत्य महाप्रभु का, तो ये गलत है। तो इसका 38 का जो हमारा गलत है वो सी नंबर गलत है। अब बात कर रहे हैं 29 नंबर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 39 नंबर में क्या कह रहा, कौन सा कथन सही है। तो देखिए बहाउद्दीन जकरिया ने भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की। सेकंड नंबर कह रहा है चिश्ती संप्रदाय के समय सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी भी सादगी का जीवन जीते थे। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, केवल एक। तो ये सेकेंड नंबर जो है गलत है। अब बात कर रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अकबर के राजस्व सिद्धांत की व्याख्या किसने और किस ग्रंथ में की थी। तो 40 नंबर को जो हमारा सही हो जाएगा इसमें, तो देखिए इसमें ये सी नंबर सही होगा। अब जो अबुल फजल की ये आईने अकबरी जो है ये सही है। अकबर के राजस्व सिद्धांत की व्याख्या की थी किसने, तो अबुल फजल की आईने अकबरी में। अब 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए इसमें मैचिंग है तो इसको मैच करना है। तो 41 नंबर का दीवाने मुस्तफ़ी, तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये लेखा परीक्षक है। अब दीवाने तन किसका था, तो मनसबदारी। देखिए इसमें मनसबदारी की तनख्वाह, तो ये इससे हो जाएगा इसका। और देखिए दीवाने बयूतात, तो ये किससे संबंधित है, तो ये वित्त विभाग से संबंधित, इसका ये पहला हो जाएगा। और ये इसका ये, तो 41 नंबर का जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। तो 41 का ये ए नंबर। अब बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सावर पदों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो 42 नंबर का जो सही हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा सी नंबर, ये सही है। जात मनसबदार का शासकीय रैंक वेतन, तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर 42 का। अब बात कर रहे हैं ये 43 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें बात कर रहे हैं, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है अबुल फजल ने आईने अकबरी 33 मनसबदारों का उल्लेख किया। सेकंड नंबर है डाक प्रथा की शुरुआत अकबर ने अपने शासनकाल में 11वें वर्ष में की थी। तो देखिए दोनों ऑप्शन हमारे इसमें गलत हो गए। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जो बता रहे हैं गलत है। इसमें क्या होगा, अबुल फजल ने आईने अकबरी 66 देखिए 66 मनसबों का उल्लेख किया है। तो कितने मनसबों का उल्लेख किया है, तो 66 मनसबों का उल्लेख किया। यहाँ पर जो 33 है यहाँ पर 66 होना चाहिए। और ये जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था, तब सही होगा। तो इसका जो 43 नंबर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये दोनों कथन है वो गलत है। अब बात कर रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन के। देखिए 44 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सा कथन इसमें सही है।
तो देखिए फर्स्ट है अबुल हसन को नादिर उज जामा चित्रकारों का अद्वितीय रत्न की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। सेकंड नंबर है बाशवन अकबर के समय एक विशिष्ट चित्रकार था जिसने मजनू के एक प्रसिद्ध चित्र को तैयार किया था। थर्ड नंबर है उस्ताद मशहूर ने साइबेरिया के सारस पक्षी और बंगाल के एक पुष्प का सजीव चित्रण किया था। तो देखिए 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इसमें डी नंबर हो जाएगा। ये जो कथन है ये सारे कथन हमारे राइट हैं। अब बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, तो 45 नंबर में क्या है, कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है सकीनत उल औलिया ग्रंथ में चिश्ती संतों की शिक्षाओं का वर्णन है। सेकंड नंबर क्या रहा, हसरत उल तारकीन में विभिन्न संप्रदायों के संतों की शिक्षाएं संग्रहित है। तो 45 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल इसमें बी सही है और ये पहला वाला ये रॉन्ग है। अब बात कर रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 46 नंबर में कह रहा है कौन सा कथन फिरोज तुगलक के संदर्भ में नहीं कहा गया है। तो 46 का जो इसमें हो जाएगा वो है सी नंबर, विरोध तत्वों का मिश्रण स्मिथ। ये जो है ये कथन ये गलत है। तो देखिए इसको कहा किसने, तो जहांगीर की तुलना में दिया गया था, तो ये इसका यहाँ पर ये गलत है। तो जो फिरोज तुगलक मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा ये जहांगीर के लिए कहा गया, तो ये वाला सी नंबर इसका गलत है, जो फिरोज तुगलक के लिए नहीं कहा गया। तो ये कथन इसका हो जाएगा सी वाला, ये जो गलत है ये नहीं कहा गया। तो 46 का कौन सा हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। अब बात करें 47, देखिए 47 नंबर में, तो इसमें भारत के आगमन का सही कालक्रम क्या है। तो जो आए थे भारत में, अब इसका देखिए अरेंज कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा अलबरूनी आए थे 11वीं शताब्दी में, किसके शासनकाल में, तो महमूद गजनवी के साथ ही आए थे। अब बात कर रहे हैं ये थर्ड नंबर में, तो मार्को पोलो ये आए थे 13वीं शताब्दी में। अब इब्न बतूता ये कब आए थे, तो ये 14वीं शताब्दी में आए थे। अब बात कर रहे हैं अब्दुल रज्जाक आए थे 15वीं शताब्दी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा, ये बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कौन सा कथन असत्य का चयन करें, तो इसमें असत्य बताना है, कौन सा इसमें रॉन्ग है। तो देखिए पहला है उत्तर वैदिक कार्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया। सेकंड देखिए पहला ऑप्शन है उत्तर वैदिक कार्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। बी नंबर है कुषाण, देखिए कुड़ाल एक पूर्व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती जो गुजरात में स्थित है। सी नंबर कह रहा है जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। डी नंबर कह रहा है दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचारकों को नए नार कहा गया। तो 48 नंबर का जो राइट इसमें आंसर हो जाएगा वो सिर्फ हो जाएगा ये बी नंबर, ये जो कहा गया ये असत्य कथन है इसमें। तो अब देख रहा है ये 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि देखिए भारतीय संविधान की कुल 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम थी। तो कौन से इसमें मुस्लिम थी, तो 49 का जो हो जाएगा हमारे इसमें राइट आंसर वो हो जाएगा बेगम एजाज रसूल। तो देखिए ये 15 महिला जो है इनके नाम काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, तो मतलब लर्न होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, इसके वीडियो भी बनाए हैं, तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ देख लेना। तो इसका जो 49 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा राइट। अब बात कर रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 50 में क्या कह रहा, कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो देखिए इसमें 51 नंबर क्वेश्चन में जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड विलिंगडन। ये जो लॉर्ड विलिंगडन थे बम्बई में थे 1915। तो ये वाला हमारा बी नंबर इसमें 51 का ये मैच कर रहा। अब देखिए बात कर रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन की, 52 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतात्मक स्वरूप के हैं, वे 2 महाजनपद थे। तो कौन से इसमें महाजनपद थे, तो 52 का इसमें हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, वज्जी और मल्ल। ये 2 महाजनपद थे, किसमें थे, तो अंगुत्तर निकाय में 2 गणतात्मक ये महाजनपद थे। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 52 का फर्स्ट। अब बात कर रहे हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें मैच करना है, देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो कौन सा, ये बहादुर जफर ये कहाँ के थे, तो ये मतलब इनका मकबरा जो है रंगून में स्थित है, तो ये सुमेलित नहीं। और जितने ये सब है ये सारे सुमेलित है। बाबर का हो जाएगा काबुल, जहांगीर का लाहौर, अकबर का सिकंदरा, तो ये सब मकबरे बने। तो ये बहादुर शाह का क्या हो जाएगा, तो रंगून हो जाएगा। तो ये वाला सी नंबर इसमें ये गलत है। तो बहादुर शाह जफर का रंगून हो जाएगा 53 का। अब बात कर रहे हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 में क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित लेक्स लोकी अधिनियम 1850 का विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्न में से किस कारण से किया था। तो 54 का जो हो जाएगा इसमें ए नंबर हो जाएगा। यह अधिनियम धार्मिक रूपांतरण को मजबूत बना रहा था, इसलिए इसका विरोध किया गया था 19वीं शताब्दी में। अब बात करें 55 नंबर क्वेश्चन की। तो ये 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। देखिए गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था।
तो कौन था, तो 55 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग था अंतिम गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा भारत का वायसराय ये था। तो लास्ट था तो ये लॉर्ड कैनिंग था, तो इसका 55 का हो जाएगा सी नंबर। अब बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें मैच करना है, मैचिंग का है, तो इसको 56 का जो हो जाएगा हमारा इसमें मैचिंग, तो इसका देखते हैं हम लोग। देखिए ए का हो जाएगा, ये फर्स्ट का हो जाएगा, देखिए इसमें ऐसे ए का हो जाएगा हमारा पहला, ये वाला सही है, और बी नंबर का देखिए सारे जितने हैं सारे मिले मतलब मैच है, तो इसका हो जाएगा आंसर ये हमारा सी नंबर हो जाएगा, मतलब सॉरी बी नंबर हो जाएगा, 56 का बी नंबर हो जाएगा, जितने हैं सारे मैच है तो इसका बी नंबर हो जाएगा 56 का। अब बात कर रहे हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की। 57 में क्या कह रहा है, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है 57 का, तो 57 का हमारा ये बी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये कहाँ किसके थे, तो ये थे विधि के मंत्री थे, विधि के मंत्री थे ये, ना कि रेल मंत्री। रेल मंत्री कौन था, तो रेल मंत्री थे अनुरा आसफ अली, ये रेल मंत्री थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं था, तो इसका बी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं था। अब बात कर रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए 58 में क्या कह रहा, निम्न में से कौन कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट का सदस्य नहीं था। तो 58 का हो जाएगा हमारा ये इसमें सी नंबर, ये मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट के सदस्य नहीं थे। अब बात कर रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्न में से कथनों पर कौन सा एक इंडियन कमेटी के संबंध में असत्य है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना इस कमेटी के कभी सदस्य नहीं रहे, तो इसका असत्य कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा, ये कभी सदस्य नहीं रहा, तो ये इसका कथन जो है ये गलत है, तो यही वाला हो जाएगा इसका सी। इंडियन सैंड हर्ट कमेटी के संबंध में कौन सा कथन असत्य था, तो ये सी नंबर। देख लेते इसमें, देखिए यह समिति थल सेना के भारतीयकरण हेतु बनाई गई थी, पहला इसका, इसे स्कीन कमेटी भी कहा जाता था, किसे, तो इंडियन सैंड हर्ट कमेटी को। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने इस समिति की सदस्यता स्वीकार की थी, कब की थी, तो 1925 में की थी। देखिए वर्ष 1925 में मोतीलाल नेहरू ने इस समिति की सदस्यता स्वीकार की थी, तो इसमें जो गलत हो जाएगा असत्य का स्थान है वो है सी नंबर 59 का। अब बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें मैच करना है, तो इसमें मैच करते हैं हम लोग। देखिए इंडियन होम रूल लीग ये किसके थे, तो श्यामा जी इसमें हो जाएगा, तो ये इसका पहला वाला हो जाएगा। अब हिंद एसोसिएशन, तो इसका कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सोहन सिंह, ये हो जाएगा। तो इसका देखिए इसके कौन से मैच खा रहे हैं, तो ये वाला डी वाला मैच खा रहा, और थर्ड नंबर का ये सी हो जाएगा, पेरिस इंडियन सोसाइटी के। और सेकेंड देखिए यूनाइटेड इंडियन का कौन हो जाएगा, तो यूनाइटेड इंडियन का तारक ये हो जाएंगे, तारक नाथ दास। तो इसका 60 का कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की। देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सा वर्ष 1905 में आयोजित बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं है। तो 61 का कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर, स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित। तो ये 1905 में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं था। अब बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किस संघ संगठन द्वारा वर्ष 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की गई थी। तो इसका 62 नंबर क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन। देखो मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब बात कर रहे हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में 1897 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्व के संबंध में, देखिए ये इसको मैच करना है, कौन, ये उत्तर प्रदेश के 1897 की क्रांति। तो देखिए इसमें मैच करते हैं, तो 63 का जो हो जाएगा हमारा, देखिए बरेली में कौन था, तो बरेली में खान बहादुर, ये हो जाएगा इसका। और कालपी में कौन था, तो कालपी में तात्या टोपे हो जाएंगे। फतेहाबाद में कौन था, फतेहाबाद में कौन था, तो गजाधर ये थे। अब गोरखपुर में अजी मुल्ला थे। तो इसका जो 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 64 नंबर क्वेश्चन की। तो 64 में कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए निम्न में से किसने पहली बार अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था। तो फर्स्ट टाइम जो अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया गया था तो किसने किया था, तो 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई ने किसी ने नहीं किया था। तो 65 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका डी हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 65 में क्या कह रहा है, निम्न में से सही कालक्रम क्या है। तो क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना है। तो 65 का जो हमारा हो जाएगा, देखिए इसको पहले अरेंज करते हैं। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1749 को हुआ था, 1749 को। अबूर का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1755 में हुआ था। अब पेरिस का ये हुआ था तो 1756 में हुआ था। अब पांडिचेरी की संधि तो ये हुई थी 1763 में। देखिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1749, अबूर का ये हुआ था 1755, पेरिस की संधि कब हुई थी 1763। देखिए पांडिचेरी की हुई थी 1763 और पेरिस की हुई थी 1756 में हुई थी, ये 1756। अब बात कर रहे हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। तो 66 नंबर में क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों के संदर्भ में, तो इसको मैच करना। देखिए इसमें
66 नंबर क्वेश्चन का इसका जो हो जाएगा मैचिंग में देखते हैं। तो देखिए राजदेव ये कहाँ के थे, तो राजदेव मथुरा के थे। और ये गणेश विद्यार्थी ये कहाँ के थे, तो ये प्रयागराज के थे। महावीर त्यागी ये कहाँ के थे, तो महावीर त्यागी ये मुरादाबाद के थे। बंधु सिंह ये गोरखपुर के थे। तो इसका 66 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन सा सही कथन है। तो 1448 में जौनपुर दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। अब सेकंड क्या रहा है, 1506 में आगरा शहर की नींव रखी गई। तो 67 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, ये दोनों कथन सही हैं। 1448 में जौनपुर दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया था। 1506 में आगरा शहर की नींव रखी गई थी। तो इसके जो दोनों ऑप्शन ये सही हैं। अब बात कर रहे हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 68 में क्या कह रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 68 का ये जो नायक ये है, ये अंग्रेजी में ये सुमेलित नहीं है। और भारत मित्र हिंदी में था, प्रजा मित्र गुजराती में था, राष्ट्रमत ये मराठी में था। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, तो डी नंबर, ये 68 का सुमेलित नहीं था। अब बात कर रहे हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 69 में क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्र आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, तो कौन कौन से वो व्यक्ति थे। तो 69 नंबर का इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये जितने लोग हैं, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला ये थे, VVS अय्यर, MN राय, ये सब जितने लोग थे। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये भारत के बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो इसमें डी नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 70 नंबर में क्या कह रहा है, कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखिए यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो 70 का जो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसमें मतलब ये जो कहा जा रहा है ये सही है। कैलाश मंदिर जो एलोरा का है वो द्रविड़ शैली में मतलब इसका निर्माण किया गया था। तो ये सी नंबर इसका हो जाएगा सही। अब बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार देखिए इनको अरेंज करना है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा, वीर समाज की स्थापना 1784 में की गई थी। अब मोहम्मद लिटरेटी सोसाइटी, देखिए मोहम्मद लिटरेटी सोसाइटी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1839 में की गई थी। देखिए 71 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। देखिए वेद समाज की 1784, मोहम्मद लिटरेटी ये 1839। अब एशियाटिक सोसाइटी ये कब हुई थी, तो 1863 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी 1863। प्रार्थना समाज ये कब हुआ, तो 1869 में। अब तत्वबोधिनी सभा ये कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। देखिए यहाँ पर तो इसके ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ए नंबर, इसके ये सारे सुमेलित ए नंबर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे हम बोले दे रहे हैं, वेद समाज 1784, मोहम्मद लिटरेटी सोसाइटी ये कब हुई थी, तो 1863। वेद समाज 1784 था, मोहम्मद लिटरेटी सोसाइटी ये 1863 था। और प्रार्थना समाज हुआ था तो ये 1869। और इसके बाद है तत्वबोधिनी सभा तो 1867 में, 1867 में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें कह रहा है किस सवय संत को दक्षिण का वेदस व्यास कहा गया है। तो 72 का जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा, देखिए इसमें डी नंबर हो जाएगा। बी और सी इन दोनों लोगों को कहा है इसके। तो 72 का इसमें राइट आंसर होगा ये डी नंबर। अब बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसको मैच करना है, मैचिंग का है तो इसमें कौन सा सुमेलित है ये मैचिंग करना है। तो 73 का जो हो जाएगा इसमें तो वो हो जाएगा ए नंबर हमारा हो जाएगा। देखिए ए का हमारा बालाघाट अभिलेख ये कहाँ का, मालवा शासक द्वारा मिहिर कुल को पराजित करने का वर्णन है। और बी का हो जाएगा हमारा इसमें, बी का हो जाएगा थर्ड नंबर, ये देववर्णक अभिलेख ये उत्तरगुप्त शासक, देखिए उत्तरगुप्त वंश के शासकों का उल्लेख है इसमें। और सेकेंड नंबर का हो जाएगा सी नंबर, ये रिद्धपुर ताम्रपत्र ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को प्रशस्ति थी। देखिए वाकाटक ताम्रपत्र ये बंधुदत्त द्वारा जारी ताम्रपत्र। तो इसका हो जाएगा हमारा ये ए नंबर हो जाएगा 73 का इसमें ए नंबर। अब बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो देखिए फर्स्ट है हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को आत्मदहन से बचाया था। सेकेंड क्या कह रहा है, राज ऋषि को खोजने में दिवाकर मिश्र नामक बौद्ध भिक्षुक ने सहायता की थी। थर्ड नंबर कह रहा है हर्षवर्धन ने शासक को पराजित करने के लिए भास्कर वर्मा की सहायता ली थी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये जो भास्कर वर्मा की जो सहायता ली थी तो ये गलत हो जाएगा इसमें। 74 नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। अब बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की। देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामौद गलयन अपने संजय वेलु, देखिए वेलु पुट्टी पुत्र के शिष्य थे। अब कारण क्या कह रहा है, संजय वेलु, देखिए संजय वेल
टीपुत्र, वेल टीपुत्र, देखिए इनका क्या नाम है, पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। तो 75 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ये सही है, पर ये जो आर है वो रॉन्ग है। 75 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 75 का सी नंबर इसमें सही हो जाएगा। बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या है कि उन ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। देखिए ग्रंथों को उनके लेखकों से मिलाइए। तो कुछ ग्रंथ है और उनके जो लेखक है उनको सम्मिलित करना है। तो देखिए ए नंबर का हो जाएगा हमारा ये, देखिए कुवल माला, इनका क्या हो जाएगा? उद्धोत सूरी, इसका फर्स्ट का हो जाएगा। अब इसमें बी नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर का हो जाएगा हमारा उत्तर पुराण। तो इसका 76 नंबर का ये हो जाएगा, देखिए बी नंबर का हो जाएगा उत्तर पुराण का हरिभद्र सूर इसमें। तो ये वाला हमारा ये गलत है, ये पहला वाला इसका सही है। और सी नंबर का ये हमारा हो जाएगा इसमें, देखिए सेकंड का 76 का कौन सा इसमें होगा? तो ए नंबर होगा। सी नंबर का कौन सा हमारे इसमें ऑप्शन हो जाएगा? देखिए मैच थोड़ा ठीक से नहीं हुआ है, इसको ठीक से पहले मैच कर लेते हैं। तो देखिए ए नंबर का हमारा हो जाएगा ये, बी नंबर का हो जाएगा ये वाला और ये वाला इसका ऐसे। तो ए नंबर है 76 का हमारा ये फर्स्ट नंबर, ये राइट आंसर होगा। अब बात कर रहे हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है? विक्रमशिला ने दीप कर श्री ज्ञान को निम्न में से किस स्थान पर जाने हेतु निमंत्रित किया गया था? तो 77 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जावा। जावा में इन्होंने विक्रमशिला के दीपकार श्री ज्ञान को निमंत्रित किया था। तो कहाँ पर किया था? तो जावा में किया था। 77 का इसमें सी नंबर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। 78 में क्या है? देखिए कौन सा कथन इसमें सत्य है? गुप्त युग के शासक विष्णु के उपासक थे और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। सेकंड क्या कह रहा है? गुप्त काल में वराह अवतार की मूर्ति कला एवं अभिलेख में प्रमुखता से कल्पना की गई। तो 78 का जो हो जाएगा उसमें हो जाएगा सी। ये जो मतलब दोनों ऑप्शन है ये सही है, और ये थर्ड नंबर जो है गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार माना गया, तो ये वाला ये गलत है। तो इसमें 78 नंबर का ये थर्ड नंबर ये गलत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब बात करें 79 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो 79 का देखिए इसको मैच करना है। तो 79 का ये प्राची कहाँ का है? तो प्राची किसे कहते हैं? पूर्व भारत को कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ये। माया देश किसे कहते हैं? तो माया देश मध्य भारत को कहते हैं, ये वाला हो जाएगा। देखिए उत्पाप ये किसे कहते हैं? तो पश्चिमोत्तर भारत को कहते हैं ये। और अपरांत किसे कहते हैं? तो ये पश्चिम भारत, पश्चिमोत्तर भारत और पश्चिम भारत। तो इसका 79 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 80 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? देखिए वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, तो इससे संबंधित कौन सा है? तो 80 का हो जाएगा हमारा इसमें। देखिए इसमें देख लेते, देखिए इसके सिक्कों पर 2 मस्तूलों वाला जहाज चित्रित था। देखिए इसके सिक्कों पर 2 मस्तूलों वाला जहाज चित्रित था। सेकंड क्या कह रहा है? इसने शासक की पुत्री से विवाह किया। थर्ड नंबर कह रहा है यह सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध सम्राट था। फोर्थ नंबर कह रहा है इसके अभिलेख केवल महाराष्ट्र क्षेत्र से प्राप्त हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, 80 का डी नंबर। इसमें जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर है ये दोनों गलत है, तो 80 का हमारा डी नंबर हो जाएगा। बात करें 81 नंबर क्वेश्चन की, तो 81 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए कनिष्क के दरबार में रहने वाले निम्न में से किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी? प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी, और किसके दरबार में रह रहे थे? तो कनिष्क के दरबार में, और वो भी दार्शनिक थे। तो 81 नंबर का जो हो जाएगा हमारा इसमें बी नंबर हो जाएगा। नागार्जुन ये थे, तो इन्होंने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने की थी प्रज्ञापारमिता सूत्र की। अब बात करें 80 नंबर क्वेश्चन की, 82 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? किस एक ब्राह्मण ग्रंथ से भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के समन का उपचार मिलता है? तो 82 का जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, षड विश्व ब्राह्मण। इससे मिलता है देखिए भूकंप के बारे में, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो इस पुस्तक में पता चल जाता है, तो उपचार के बारे में इसमें पता चलता है। तो इसका हो जाएगा 82 का बी नंबर। अब बात करें 83 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा इसमें युग्म सुमेलित है? तो जैन तीर्थकार और उनके प्रतीक चिन्ह, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया एग्जाम में। तो 83 का जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो ये विमलनाथ, ये वराह से संबंधित है, तो इसका सी हो जाएगा। अब बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की, तो 84 में क्या कह रहा है? गोलकुंडा राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वही बताना है। तो 84 का हमारा जो सही नहीं है वो है बी नंबर। देखिए गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडारों पर स्थापित हुआ था। अब ये इसमें सी नंबर कह रहा है गोलकुंडा हीरे का विश्व प्रसिद्ध बाजार था। डी नंबर कह रहा है गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था। तो इसमें जो नहीं सुमेलित है वो है बी नंबर, ये वाला हमारा गलत है। तो 84 का कौन सा गलत है? तो बी नंबर। अब बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 85 में क्या कह रहा है?
कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष के बारे में इसमें कौन सा नहीं सुमेलित है? तो जो नहीं सुमेलित है, तो 85 का कौन सा इसमें नहीं सुमेलित है? तो इसमें ये 1896 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस, ये सुमेलित नहीं है। और ये जितने हैं सारे सुमेलित है। 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त, 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेल, 1905 में बम्बई में सर हेनरी कॉटन। तो ये सारे सुमेलित हैं, सिर्फ इसमें बी नंबर ये सुमेलित नहीं है। अब बात कर रहे हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा एक, देखिए इनको अरेंज करना है। तो बात देखते हैं इसको। तो 86 का हो जाएगा। देखिए सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1531 से 1532 तक। और कन्नौज का तो 1540 ये हो जाएगा। और दौराहा का युद्ध कब हुआ था? तो दौराहा का हुआ था ये 1698 में हुआ था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। तो इसमें जो सी नंबर कौन सा सुमेल, देखिए इसको क्या कह रहा है, युद्धों में से कौन एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर? तो सबसे जो लास्ट में है वो कौन सा है? तो इसमें ये देखिए 1698 में हुआ था चौराहा का, तो इसमें सी हो जाएगा। 68 का हमारा 86 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये चौराहा का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1698 में हुआ था। 58 देखिए 58 1698 देख लेते एक बार। चौराहा का 1600। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कथन कारण का ये क्वेश्चन है। भारत का स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कारण क्या कह रहा है? वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो इसमें 87 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों ये व्याख्या सही सुमेलित है, एक दूसरे की व्याख्या करती हैं। अब बात करें 88 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें मौर्यवंशी शासक अशोक के रुमन्नाई देवी अभिलेख से कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? तो इसमें कौन सी सूचना नहीं प्राप्त होती है? तो 88 का कौन सा इसमें हो जाएगा जो नहीं प्राप्त होती है? वो है सी नंबर, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है। तो ये जो वाला ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, और जितने ही ऑप्शन सारे सुमेलित हैं। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अब बी नंबर क्या कह रहा है? अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। और ये डी नंबर कह रहा है लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान करने की घोषणा। तो ये जितने ऑप्शन है सारे सही है, कौन सा सुमेलित नहीं? तो इसमें 88 का सी नंबर सुमेलित है। अब बात कर रहे हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। तो 89 में देखिए मैचिंग करना है। तो 89 का हम लोग देख लेते हैं। देखिए वॉरेन हेस्टिंग ये कहीं के थे? तो ये थे घेर की नीति। लिनलिथ को ये किससे संबंधित थे? तो अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये किससे थे? तो ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति ये इससे। और जेम्स फोर्ड ये डार्क आर्की इससे संबंधित है। जेम्स फोर्ड किससे? तो इसका थर्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट है वो बी नंबर हो जाएगा। बी इसमें देखिए फर्स्ट में बी नंबर, इसका 89 का बी नंबर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं देखिए 90 नंबर क्वेश्चन की। तो 90 में कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष के बारे में। तो देखिए कांग्रेस का क्वेश्चन अभी आरओ के एग्जाम में भी आया तो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसमें और पहले इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए ए का हमारा कौन सा हो जाएगा? ये लाहौर 1909 में ये कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अब बी नंबर का कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का हमारा हो जाएगा इसमें ये इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में विलियम विडरबर्न थे। कोलकाता अधिवेशन 1911 में था, तो ये इसका हो जाएगा ये विशन नारायण। और बाकी पूर्व अधिवेशन 1912 में आर के मुधोलकर थे। तो इसका जो 90 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 91 क्वेश्चन के। तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें ये बी नंबर ये है, तो ये सुमेलित नहीं है। किट्टूर विद्रोह ये गुजरात से संबंधित नहीं था, और जितने हैं ये सारे सुमेलित है। ये देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? गडकरी विद्रोह ये महाराष्ट्र से है, और ये मोपला विद्रोह केरल से है, बखीरा विद्रोह ये गुजरात से है। तो 91 का जो नहीं सुमेलित है वो बी नंबर हो जाएगा, ये वाला नहीं सुमेलित है। अब बात कर रहे हैं 92 क्वेश्चन की। तो 92 में क्या कह रहा है? 25 अप्रैल 1809 को हुई अमृतसर की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है जो कथन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी वाला जो अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण ना कर सके, तो ये वाला जो ऑप्शन था वो सही सुमेलित नहीं, और जितने सारे ऑप्शन है तो ये सारे सुमेलित हैं। अब बात करें 93 नंबर क्वेश्चन की। तो 93 में क्या है? इसको मैच करना है। तो 93 का देख लेते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा रंगपुर, ये भादर नदी पर है। और बी नंबर का और राखीगढ़ी ये घाघरा नदी पर है। और इसमें देखिए 93 का इसमें हो जाएगा। देखिए अब बात कर रहे हैं भगवानपुरा ये सरस्वती नदी से है। मांडा किससे? तो चेनाब नदी से। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 93 का, ये फर्स्ट नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है मगध के शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? तो जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो 94 का हमारा ये बी नंबर हो जाएगा, ये सही नहीं है। देखिए और ये सारे ऑप्शन सही है। इसने अंग देश को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया। सी नंबर कह रहा है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत की सेवा में भेजा। डी नंबर कह रहा है ये बौद्ध जैन दोनों मतों का पोषक था। तो इसके ये सारे ऑप्शन सही है, सिर्फ इसमें बी नंबर जो है ये गलत है। 94 का बी नंबर ये गलत है, ये सुमेलित नहीं था। अब बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? निम्न में से किसने फरुख सियर के फरगान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाअधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था। तो 95 नंबर का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमर्स ने ये स्वीकार किया था फरुख सियर के फरमान को 1717 में ईस्ट इंडिया महाअधिकार पत्र ये किसने स्वीकार किया था? तो अमर्स ने स्वीकार किया था। तो 95 का ए नंबर इसमें सही हो जाएगा।
अब बात करें 96 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, देखिए निम्न में से किस एक सूफी संत जो हुमायूं के समकालीन थे, अमृत कुंड हठ योग की पुस्तक नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हौज उल हयात नाम से किया था। तो 96 का जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ए नंबर, मोहम्मद गौस इसमें हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 97 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या रहा, अल बरूनी की किताब, देखिए अल बरूनी की किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 97 का जो हो जाएगा, देखिए किताब उल हिंद धार्मिक दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज और प्रथाओं आदि जैसे विषयों पर एक लेखन है। तो इसका जो सही हो जाएगा केवल ये बी नंबर सही हो जाएगा, और ये जितने ऑप्शन ये सारे गलत है, इससे संबंधित नहीं है इस पुस्तक से। फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद की भाषा सरल थी, तो ये वाला गलत है। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका खाली सही सुमेलित है तो वो बी नंबर हो जाएगा, केवल 2 नंबर ये वाला सुमेलित है, और ये जितने हैं पहला और दूसरा थर्ड नंबर ये गलत है। अब बात कर रहे हैं 98 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा, उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय मुगल दरबार के अमीर सरदारों के कई दल बन गए थे और उन गुटों के अलग अलग नेता थे, उनके संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 98 का जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, तो इसमें सी नंबर ये सुमेलित नहीं, अफगानी दल, जकरिया खा और इसहाक खा, तो इसका वाला ये वाला सुमेलित नहीं है, और जितने हैं सारे सुमेलित हैं। अब बात करें 99 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, वेसरा जो एक प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था। तो 99 का हमारा ये हो जाएगा, ये वेसरा जो एक प्रमुख केंद्र है जो कहाँ किस क्षेत्र में है, तो कर्नाटक में है। अब बात कर रहे हैं, देखिए अब 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर पे आ गया। देखिए सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन इसमें सही नहीं है उसको देख लेते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं वर्ष, देखिए उन्होंने 1927 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। बी नंबर कह रहा है उन्हें 12 बार कारावास, देखिए उन्हें 12 बार कारावास का दंड मिला। सी नंबर कह रहा है उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। और डी नंबर कह रहा है 1923 में कोलकाता के मेयर चुने गए। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही नहीं सुमेलित है तो वो हो जाएगा ये बी नंबर, ये सुमेलित नहीं है। अब बात कर रहे हैं 101 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें मैच करना है राजधानी और महाजनपद। तो ये देखिए 101 का हमारा हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर वो हो जाएगा, इसमें देखिए इसको मैच कर लेते हैं। कौशल, देखिए कौशल किसकी हो जाएगी, तो श्रावस्ती की हो जाएगी। अब बी का नंबर हो जाएगा छेदी सुक्तिमती की हो जाएगी। कुरु क्या हो जाएगी, तो कुरु की हो जाएगी। इसमें सी का हो जाएगी कपिल। पंचाल ये इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। तो इसका कौन सा सुमेलित है, तो 101 का हमारा हो जाएगा इसमें बी नंबर, सी का। देखिए ये देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए कौशल का क्या हो जाएगा, तो कौशल का हो जाएगा हमारा ए नंबर, इसका देखते हैं एक बार। ठीक है, कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, और हो जाएगा बी का हो जाएगा फर्स्ट छेदी का शक्तिमती, और थर्ड नंबर का हो जाएगा श्री कुरु का इंद्रप्रस्थ, और पंचाल का कपिल, ये इसका बी नंबर हो जाएगा। 101 का हमारा कौन सा सुमेलित है, तो ये बी नंबर सुमेलित है। अब बात करें 102 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, किस तमिल संगम कालीन ग्रंथ में चेर शासक कुट्टूवन की हिमालय तक की विजय यात्रा का वर्णन मिलता है। तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। अब बात करें 103 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिला। भारत को युन्तु चंद्रमा नाम से किसने संबोधित किया था, तो ये संबोधित किसने किया था, तो ये बी नंबर, ह्वेनसांग ने इसको संबोधित किया था। किस नाम से भारत को, तो यिंतु के नाम से संबोधित किया था। अब बात करें 104 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, महाभारत में राम कथा को रामोख्यान, देखिए रामोपाख्यान, देखिए रामोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। बी नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, गीता महाभारत के अनुशासन पर्व में सम्मिलित है। 3 नंबर कह रहा है भारत में वर्णित यवन, शक, हुण, किरात आदि विदेशी जातियां थी। तो 104 का जो हमारा सही मतलब ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसमें कौन सा नहीं सुमेलित है, तो ये सेकंड वाला ये गलत है, और ये पहला और तीसरा इसमें सही है। तो 104 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी नंबर। अब बात कर रहे हैं 105 नंबर क्वेश्चन की, तो देखते हैं 105। देखिए इसमें कहा है कौन सा कथन सही है, तो देखिए मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार प्राप्त होता है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, दया भाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में पिता की मृत्यु के पश्चात अधिकार मिलता है। तो इस 105 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों कथन जो है सही है। अब बात करें 106 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट है राजतरंगिणी संस्कृत, देखिए राजतरंगिणी संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई। बी नंबर, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, कल्हड़ ने इसे राजा जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। तो इसका 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये दोनों ऑप्शन सही है। अब बात करें 107 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है गौड़ वहो नामक ग्रंथ किस शासक के बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है। तो इसमें 107 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशोवर्मन में ये उल्लेख करता है। अब बात करें 108 नंबर क्वेश्चन में, गार्गी संहिता में किसने आक्रमण का वर्णन है, तो गार्गी संहिता में किसके आक्रमण का वर्णन है, तो इसका 108 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमन में इसका वर्णन है। अब बात कर रहे हैं 109 नंबर क्वेश्चन के, तो ह्वेनसांग की यात्रा मार्ग का सही क्रम कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो 109 का हमारा जो है, देखिए इसको अरेंज करते हैं। देखिए 109 का हमारा इसमें हो जाएगा अरेंज करने पे, देखते पहले अरेंज कर लेते हैं। देखिए 109 का ये हो जाएगा ए नंबर, पहले कश्मीर, पहले कपीशा, फिर हो जाएगा कश्मीर, फिर हो जाएगा नालंदा, फिर कराची। कपीशा, कश्मीर, नालंदा, काची। तो इसका ये 109 का हमारा ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग के भारत यात्रा मार्ग का, तो इसमें हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा। अब बात करें
10 नंबर क्वेश्चन के। तो 110 में देखिए क्या कह रहा है कि शासक ने आदि वराह शीर्षक के साथ स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो 110 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। मिहिर भोज ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे आदि वराह शीर्षक के साथ। अब बात करें 111 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 111 का जो हमारा हो जाएगा इसमें कौन 111 नंबर का ऑप्शन जो है हमारा सही है वो हो जाएगा बी नंबर। देखिए हम बता दे रहे हैं इसमें बी। देखिए पहले सिंघावल जमाओ हो जाएगी, फिर पटपरा जमाओ, फिर उसके बाद थर्ड में हो जाएगा बघौर जमाओ, फिर खितौनी जमाओ। पहले सिंघावल जमाओ, पटवरा जमाओ, फिर हो जाएगा इसमें बघौर जमाओ, फिर खतौनी जमाओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 111 का ये हो जाएगा बी नंबर। अब बात करें 112 नंबर क्वेश्चन के। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किन हड़प्पा कालीन स्थलों से मापने के पैमाने प्राप्त हुए हैं। तो 112 को जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पहला मोहनजोदड़ो और ये 4 नंबर है लोथल। इनसे हड़प्पा के पैमाने प्राप्त हुए, हड़प्पा कालीन स्थलों से पैमाने प्राप्त हुए ये दोनों स्थान से। अब बात करें 113 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें कथन कारण वाला है। पहला क्या, वर्ष 1940 के मेरठ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। कारण क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य अंग्रेजी को देश से बाहर निकालना और भारत में समाजवाद स्थापित करना था। तो 113 का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा देखिए डी। ए गलत है, आर सही है। तो जो पहला वाला है ये गलत है और ये आर सुमेलित है। अब बात करें 114 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 114 में कह रहा है, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इन्होंने भारत में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना की। तो 114 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक सुमेलित है, ये वाला हमारा ये गलत हो जाएगा। अब बात करें 115 नंबर क्वेश्चन की। देखिए मैचिंग का है तो इसको देख लेते हैं। तो 115 में पहले इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए ए नंबर का दी ट्रिब्यूट, देखिए ए नंबर का हो जाएगा ये सरदार दयाल सिंह हो जाएगा। और 4 नंबर का देखिए समाचार दर्पण का हो जाएगा हमारा जेसी मार्समैन हो जाएगा। नवजीवन का हो जाएगा ये हमारा, इसका हो जाएगा ये महात्मा गांधी। ज्ञान प्रदायनी किसकी है, तो ये हो जाएगी सरदार दयाल सिंह की ज्ञान प्रदायनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन 115 का सही होगा, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ये सही है। अब बात करें 116 नंबर क्वेश्चन की। देखिए कथन कारण वाला है। तो ब्रह्म, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ब्रह्म समाज की अवधारणा ईश्वरवाद और आस्तिकता पर आधारित थी। कारण क्या कह रहा है, वर्ष 1830 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। तो 116 का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों की व्याख्या करते हैं। अब बात करें 117 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 117 है तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वेदों की ओर लौटो का नारा। सेकंड नंबर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना संस्कृत में की थी। तो 117 का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सुमेलित है, ये वाला जो हमारा ये ऑप्शन गलत है। अब बात करें 118 नंबर क्वेश्चन की। मोहम्मद गौस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मुगल शासक अकबर के समकालीन सत्तारी शाखा के प्रमुख संत थे। देखिए सत्तारी शाखा के प्रमुख संत थे। सेकंड क्या कह रहा है, प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। तो 118 का जो हमारा इसमें सही हो जाएगा वो खाली सेकंड नंबर सही है, पहला नंबर ये गलत है। अब बात करें 119 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या है, तो इसको मैच करना है प्रमुख व्यक्तित्व और जन्म स्थान। तो तुलसीदास का क्या था, तो तुलसीदास उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। वीरभान कहाँ के, तो वीरभान पंजाब के थे। दादू दयाल कहाँ के थे, तो दादू दयाल गुजरात के थे। और सुंदरदास ये राजस्थान के थे। तो इसका जो 119 का हो जाएगा हमारी सी नंबर सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 120 नंबर क्वेश्चन की। तो 120 में क्या कह रहा है, कौन सी विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था की नहीं है। तो इसमें जो नहीं है उसके बारे में बताना है। देखिए इसको पहले ऑप्शन देख लेते। देखिए इसने भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया। अब बी नंबर कह रहा है, किसान भूमि का विक्रय तो कर सकते थे परंतु उसे गिरवी नहीं रख सकते थे। तो और सी नंबर क्या कह रहा है, लगान अदागी। देखिए लगान अदागी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी। डी नंबर कह रहा है, इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना होता था। तो इसका 120 का कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा हमारा 120 का हमारा ये बी नंबर जो है ये सुमेलित नहीं है। तो 120 का हमारा जो गलत है वो है कौन सा ऑप्शन, तो बी नंबर का देख लीजिए, ये वाला नहीं सुमेलित है। अब बात कर रहे हैं 121 नंबर क्वेश्चन की। तो 121 में क्या कह रहा है, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनको देखिए मैच करना है। तो 121 का कौन सा हो जाएगा, देखिए ए का हमारा हो जाएगा ये 4 ए का हो जाएगा। देखिए पहले इसको मैच कर लेते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 121 का, तो देख लेते हैं। ए का हमारा ये आय और व्यय का गणनाक्ष, ए का हमारा ये वाला हो जाएगा। देखिए इसमें जितने ऑप्शन ये सारे सुमेलित है। सुतकरत सेना, छता का द्वारपाल ये वाला हो जाएगा। तो इसका 121 का हमारे पहला नंबर ये ऑप्शन सही होगा। अब बात करें 122 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 122 का जो हमारा हो जाएगा इसमें, देखिए पहले इसको अरेंज करते हैं। दरबार इसमें हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। दरबार में संगीत का प्रतिबंध पहले था, फिर उसके बाद तुलादान की प्रथा बंद की गई थी। जजिया पर लगान, ये देखिए थर्ड नंबर हो जाएगा। तो 122 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे ये हो जाएगा इसमें कौन सा, इसमें हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा। फर्स्ट ये सारे अरेंज है मतलब। अब बात कर रहे हैं 123 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या है, मैच करना है। तो 123 का हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो देखिए इसका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, तो ये वर्मा का विलय।
ए का हमारा हो जाएगा थर्ड, और बी नंबर का हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो, सिंध का विलय। और सेकंड नंबर देखिए सी नंबर का वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन दीपावली घोषणा, लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 123 का बी नंबर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 124 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 124 में क्या है, शिवाजी की निम्न विजयों को व्यवस्थित कीजिए। तो इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए अरेंज करना है तो सूरत की दूसरी लूट, ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। 124 का हमारे ये अरेंज है, ए नंबर हो जाएगा। बात करें 125 नंबर क्वेश्चन के, तो देखते हैं इसमें। देखिए अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योगों के ह्रास के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 125 का जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा, देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए इसके कारण गाँव को औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। तो इसकी जो ऑप्शन है वो है हमारे कौन कौन सही है, तो ये दोनों सुमेलित हैं। अब बात कर रहे हैं 126 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन सा डिफ कनेक्ट 4.0 के संबंध में सत्य है। तो पहला क्या, इसका संबंध अग्रणी एआई प्रौद्योगिकी निर्माण प्रदर्शनी से है। सेकंड क्या कह रहा है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो 126 का जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा, सिर्फ सेकंड नंबर सही है, ये वाला गलत है। अब बात करें 127 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र श्रमिकों हित न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया। इन दरों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो 127 का जो हमारा इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल स्तर पर भौगोलिक क्षेत्र। तो इस स्तर पर न्यूनतम मजदूरों की दरों को संशोधित किया है किसने, तो केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों को, क्षेत्र के जो श्रमिक होते थे उनको कौशल एवं स्तर एवं भौगोलिक क्षेत्र में। तो 127 का डी नंबर ये सही हो जाएगा। अब बात करें 128 नंबर क्वेश्चन की। तो 128 में क्या कह रहा है, देखिए इसको मैच करना। तो इसको मैच करते हैं। तो 128 का हमारा देखिए विश्व कपास दिवस कब होता है, तो 7 अक्टूबर को होता है। अब विश्व शिक्षक दिवस, ये जितने हैं सारे मैच है, तो इसका ये ए नंबर हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। तो इसका 128 का ए नंबर हो जाएगा, सारे ऐसे मैच है। अब बात करें 129 नंबर क्वेश्चन की। तो कौन सा इसमें नहीं सुमेलित है, सम्मेलन और स्थल। तो 129 का हमारा ये डी नंबर हो जाएगा। ये जो है हनोई वियतनाम 19वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, ये सुमेलित नहीं है। अब बात करें 130 नंबर क्वेश्चन की। देखिए अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिडिल इनकम ट्रैप पर प्रकाशन डाला गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 130 का जो हमारे इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा। पहले देख लेते हैं इनके ऑप्शन। क्या स्थिति तब आती है जब कोई देश एक निश्चित औसत आय प्राप्त कर लेता है। सेकंड क्या कह रहा है, आय बढ़ने के बावजूद विकास दर धीमी हो जाती है। तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मिडिल इनकम ट्रैप पर प्रकाश डाला गया। तो जितने दोनों ऑप्शन ये सही हैं। अब बात करें 131 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 131 में क्या कह रहा है, अक्टूबर 2024 में बाला देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है। तो 131 का देखते हैं इसमें। देखिए अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर महिला बनी। इन्होंने यह उपलब्धि साफा महिला चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 131 का, तो ये और ये दोनों ऑप्शन ये सही सुमेलित है। अब बात करें 132 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, अक्टूबर 2024 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोप क्लीपर मिशन को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए 132 का जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ए नंबर, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप का विस्तृत अध्ययन। अब बात करें 133 नंबर क्वेश्चन। तो अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसकी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो 133 का जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन वो हो जाएगा ए, वाइस एडमिरल आरती सिरन को इनको नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई है। अब बात कर रहे हैं 134 नंबर क्वेश्चन के। देखिए 134 यहाँ, तो देखिए इसमें कथन कारण वाला है। 4 से 10 अक्टूबर 2024 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। कारण क्या कह रहे हैं, पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण 4 अक्टूबर 1997 में किया गया। देखिए 1957 में वो हुआ था। तो 134 का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, परंतु देखिए ए आर दोनों की व्याख्या करते तो ये दोनों सही हैं। अब बात करें 135 नंबर क्वेश्चन की। तो 135 में क्या है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन सही है, तो इनको पहले देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 5 पुरातन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। सेकंड क्या कह रहे हैं, इसमें मराठी, पाली, प्रकृत, असमिया व बंगाली शामिल है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 9 हो गई है। तो 135 का जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर वो हो जाएगा ए सुमेलित, ए और दो देखिए पहला और दूसरा सुमेलित है, ये थर्ड नंबर ये सुमेलित नहीं है। तो 135 का ऑप्शन पहला हो जाएगा। अब बात करें 136 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अक्टूबर 2024 में दुबई में संपन्न आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 के फाइनल में किस देश को पराजित करके न्यूजीलैंड ने यह प्रतियोगिता जीती। तो किस देश को पराजित किया है, तो 136 का हमारा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके। ये कौन से उसमें थे, तो T20 आईसीसी महिला विश्व कप में फाइनल में प्रतियोगिता में जीता है किसने, तो न्यूजीलैंड ने। तो इसका 136 का सी नंबर ये सही हो जाएगा। अब बात करें 137 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए मैचिंग वाला है, तो इसको पहले मैच कर लेते हैं। देखिए ए नंबर का हमारा हो जाएगा इसमें सेकेंड नंबर, क्लाउडिया सीनबाम, ये पहली महिला नियुक्त हुई हैं, राष्ट्रपति मैक्सिको की ये नियुक्त हुई है। अब बात कर रहे हैं इसमें, देखिए 137 में
अब वो बी फर्स्ट नंबर मोहन सिंह, ये क्या है, तो मोहन सिंह ये हैं प्रथम महिला पायलट, ये हो गई। अब सेगुरु इशाबा ये क्या है, तो प्रधानमंत्री हैं जापान की। विजया किशोरा रहटकार, ये कहाँ की हैं, तो अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, 137 का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब बात करें 138 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अक्टूबर 2024 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष की परिषद का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो 138 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगा। अब 139 नंबर क्वेश्चन है, तो कह रहा है अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो 139 का हमारा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ई नंबर, वासिम महाराष्ट्र में ये किया। अब बात करेंगे 140 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 140 में कौन सा असत्य कथन है। फर्स्ट है अक्टूबर 2024 में उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सलवादी विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकंड क्या है, उर्मिला चौधरी को यह पुरस्कार दक्षिण भारत में जातिगत असमानताओं के खिलाफ संघर्ष एवं वंचित वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। तो 140 नंबर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल सेकंड नंबर सुमेलित है, ये फर्स्ट वाला नहीं। अब बात करें 141 नंबर क्वेश्चन की, तो 141 में क्या है, अक्टूबर 2024 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन चुने। तो 141 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कौन कौन से, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हांगकांग को प्राप्त है। सेकंड क्या कह रहा है, इस देखिए भारत इस सूचकांक में 84वें स्थान पे है, 84 नंबर पे है भारत की रैंक इसमें, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 141 का। अब बात कर रहे हैं 142 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए सिनबैक्स, देखिए 142 नंबर है, तो इसमें क्या कह रहा है, सिनबैक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन चुनना है, यह भारत एवं सिंगापुर के मध्य होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। सेकंड क्या कह रहा है, इसका आयोजन पोखरण राजस्थान में किया गया। तो 142 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ना तो ये इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा सही। अब बात करें 143 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है स्वावलंबन 2024 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पहला महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाया जाने वाला कार्यक्रम। सेकंड है हस्तशिल्प प्रदर्शनी, और थर्ड है कुटीर उद्योग प्रदर्शनी। फोर्थ है भारतीय नौसेना की समुद्री नौचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी। सो 143 का जो इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे इसमें ये वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा इसमें सही, तो ये हो जाएगा डी नंबर, स्वावलंबन 2024 का संबंध किससे, तो भारतीय नौसेनाओं की समुद्री नवाचार स्वदेशीकरण संगोष्ठी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बात करें 144 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदान के रूप में वैश्विक मान्यता मिली। तो 144 का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण को। अब बात करें 145 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है। तो देखिए पहला है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की गई है। सेकंड क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28.0% गरीबी, जबकि शहरी आबादी 6.6% गरीबी है। तो इसका जो 145 का हमारा इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बी नंबर, मतलब सेकंड नंबर सही है, पहला ये जो है ये गलत है। अब बात करें 146 नंबर क्वेश्चन के, देखिए अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 में प्रदान किया गया है। तो 146 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये काफ़ी मतलब आने का चांसेस है इस मतलब इस क्वेश्चन को, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड ये सब पूछ लेते एग्जाम में, तो इसका हो जाएगा सी, मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड मिलेगा। कौन सा, दादा साहब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब दिया गया है। अब बात करें 147 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो 147 का हमारा जो सुमेलित है वो है, सारी इसमें सुमेलित है, डी नंबर हो जाएगा। देख लेते इसमें 11वां एशियाई क्लीन एनर्जी समिट ये सिंगापुर में, 17वां शहरी मोबिलिटी भारत ये गांधीनगर में है, सम्मेलन हुआ था। अब द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता ये 2024 में नई दिल्ली में होता है। तो इसके जितने ऑप्शन है सारे सही है। अब बात करें 148 नंबर क्वेश्चन की, तो अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो 148 का हमारा जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर। देखिए भारत इस सूचकांक में 105वें स्थान पे है, किसमें, तो हंगर इंडेक्स में। अब सेकंड नंबर क्या कह रहा है, बेलारूस इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। तो बेलारूस फर्स्ट पर रहा है, भारत की जो रैंक है वह 105वें स्थान पे भारत है। तो इसका ये जो ऑप्शन है ये सी नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें 149 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या रहा है, अक्टूबर 2024 में किस एक को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो इसमें रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, किसे नहीं किया गया, तो डेविड बेकर को इस रसायन विज्ञान सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। अब बात करें, ये देखिए टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है तो इसको देखना है। देखिए अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने लेखक गांव नामक एक संस्कृत पहल शुरू की। तो 150 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड लेखक गांव नामक एक संस्कृत पहल की शुरुआत की। तो 150 का हमारा इसमें राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए 150 क्वेश्चन टेस्ट थे जो यूपी PCS एग्जाम के लिए हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड में हो रहा करे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट भी किया करिए।